नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ H.247 में। साथियों, ये मैथ का पार्ट 1 है जिसमें हम जीरो लेवल से पढ़ेंगे और आपकी क्षमता के अनुसार हर पार्ट में हमारा लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। चलिए पार्ट 1 के टाइप 1 में देखते हैं अंक और संख्या में अंतर। अगर बात अंक की करें, जिसे इंग्लिश में डिजिट कहते हैं, तो अंक हमेशा अकेला होता है, जिनमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आते हैं। अब इसी क्रम में अगर बात संख्या की करें, जिसे इंग्लिश में नंबर कहते हैं, तो 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। जैसे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100 या 101, इसके आगे अनंत तक। अब अगर परिभाषा के अनुसार देखें तो 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को, अर्थात यहाँ 2 अंकों का समूह है और यहाँ 100 में 2 से अधिक अंकों का समूह है, तो इसे हम संख्या कहेंगे। अब अगर आगे हम नेक्स्ट रूल की बात करें, जो कि हमारा टाइप 2 है। टाइप 2 में दिया है किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या का गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य होता है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लिया संख्या 2 है, अगर किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए, इसको अगर शून्य से गुणा करते हैं तो हमारा गुणनफल शून्य प्राप्त होगा, या शून्य में किसी संख्या का गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होगा, या अगर शून्य में किसी संख्या जैसे 5 से गुणा किया जाए तो हमेशा हमारा गुणनफल शून्य प्राप्त होगा। अब दूसरे नियम की बात करें तो शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होगा। अगर शून्य में किसी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल हमेशा शून्य प्राप्त होता है। नियम नंबर 3 की बात करें तो किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल अनंत प्राप्त होता है। अर्थात संख्या हम कोई भी ले सकते हैं, माना संख्या x है, अगर इसमें शून्य से भाग दिया जाए तो हमेशा हमारा भागफल अनंत प्राप्त होगा। अगर नियम नंबर 4 की बात करें, किसी संख्या की घात शून्य होने पर मान 1 होता है। अब अगर हम घात की बात करें, जैसे कि 5 की घाते 2, अर्थात ये घात जितनी बार होगा उतनी बार इस संख्या का आपस में गुणा होगा। जैसे अगर 5 की घात 2 है तो 5 गुणे 5, अगर 5 की घात 3 है तो 5 गुणे 5 गुणे 5। अब प्रश्न को समझते हैं। किसी संख्या की घात शून्य हो, संख्या कोई भी हो, जैसे 5 के घात शून्य हो तो इसका मान 1 होगा, बराबर 1 होगा, या 1 के घात शून्य हो तो इसका मान हमेशा 1 होगा, या 100 के घात शून्य हो तो इसका मान 1 होगा। संख्या कोई भी हो, अगर उसके घात शून्य है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। अब आगे 5 नंबर को देखते हैं। किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होगा। मान लिया कोई संख्या 5 है, अगर उसको 5 से भाग दिया गया तो हमेशा भागफल 1 प्राप्त होगा। इसको और अगर अच्छे से समझते हैं तो मान लिया कोई संख्या 5 है, इसको 5 से भाग दिया गया तो 5 × 5, अर्थात इसका भागफल 1 प्राप्त होगा।